दिन हम उनका त्याग कर देते हैं, उस दिन हमको ज्यादा नहीं तो 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति केवल अपनी बुरी आदतों का त्याग कर दे, अपनी बुरी स्थितियों का त्याग कर दे, उस मात्र से उसका भजन संभव हो जाता है। और एक और बात कहते हैं, माफ कीजिएगा, यदि कोई आदमी बुरी आदतों से युक्त है लेकिन खूब भजन कर रहा है, खूब यज्ञ कर रहा है, खूब मंदिर जा रहा है, खूब तीर्थ जा रहा है, ऐसे व्यक्ति का मंदिर जाना, यज्ञ करना, तीर्थ जाना, ये सब व्यर्थ है, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। लेकिन कोई व्यक्ति तीर्थ ना जा पाए, मंदिर ना जा पाए, लेकिन घर रह करके भी खुद को सुधार ले, खुद की स्थितियों को बदल दे, बुरी आदतों से बाज आ जाए, समझ लो घर में बैठे बैठे उसका घर ही तीर्थ हो जाएगा, उसके यज्ञ अनुष्ठान वहीं हो जाएंगे। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिन जिन आदतों का त्याग कर सको इस कथा के बाद कर दीजिएगा। यदि आप करेंगे तो आपका ही भला होगा, आपका ही अच्छा होगा। तो भागवत का अधिकारी कौन? निर्मत्सराणाम सताम। विशेष रूप से भागवत का अधिकारी वो जिसके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं है। दुख के 4 कारण होते हैं, कौन कौन से? काल, कर्म, स्वभाव और दूसरे का सुख। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुख के 4 कारण। पहला कारण है काल, समय। कई बार ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कभी समय खराब ना आता हो। संसार का हर व्यक्ति एक ना एक समय बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। और स्वामी विवेकानंद तो कहते थे कि भाई यदि तुम्हारा एक दिन भी बिना कठिनाइयों के निकल जाए तो समझना कोई गड़बड़ी है। हर दिन एक चुनौती सामने हो तो समझना हाँ ठीक है। अब कोई बालक विद्यालय पढ़ने जाए और विद्यालय के अध्यापक उसका कभी परीक्षा ही ना ले में, तो ऐसा काय बात का विद्यालय? विद्यालय तो वो श्रेष्ठ माना जाएगा जहां के अध्यापक रोज परीक्षाएं लें, रोज कुछ पूछें, रोज कुछ जानने की इच्छा रखें। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये संसार एक विद्यालय है। यहां आने वाले हम सब विद्यार्थियों की रोज परीक्षा हो या हर 4-5 दिन में कोई ना कोई परीक्षा हो तो समझना कि हाँ ठाकुर जी की हम पे दया दृष्टि है, इसलिए कोई ना कोई परीक्षा रोज लेते ही रहते हैं। लेकिन जो बालक अच्छे से पढ़ता नहीं है, जो बालक केवल ऊधम मचाने आता है, जो बालक केवल उपद्रव मचाने के लिए विद्यालय में आता है, ऐसे बालक को 2-4 दिन तो अध्यापक खूब मारते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता तो फिर अध्यापक उसकी परीक्षा लेना भी बंद कर देते हैं। बड़े खानदान का, पैसे वाले घर का है, पैसा फीस जमा कर देते हैं, केवल इसलिए आ जाता है, पढ़ता लिखता तो है नहीं, इसकी परीक्षा क्या लेना। तो यदि आपके जीवन में एक दिन भी बिना चुनौतियों के निकल रहा है तो ठाकुर जी से प्रार्थना करना, हे नाथ कोई गलती हो गई मुझसे, 3-4 दिन से देख रहा हूं बड़ा सुखी हूं, समय से भोजन मिल जाता है, समय से पानी मिल जाता है, समय से सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे। लेकिन आपको दूसरे दिन ही पता चल जाए घर की मोटर खराब हो गई, सबमर्सिबल फूक गई, लाइट चली गई, खेत में नील गाय ने आके उपद्रव मचा दिया, और कोई भी किसी ना किसी प्रकार से यदि आपके जीवन में कोई चुनौती है तो मन ही मन खुश हो जाना, चलो ठीक है भगवान की दृष्टि तो है, कोई ना कोई परीक्षा होती है। बंधुओं देखो, विचार करो, यदि ऐसी स्थिति हमारी हो जाए तो हम कभी परेशान ही नहीं होंगे। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को आप परीक्षा के रूप में स्वीकार करो और उसका हल करो, उसको पूर्ण करो, उससे घबराओ मत। तो दुख का पहला कारण क्या है? काल, समय। सब लोग इधर देखो,
सारी माताएं बहनें सब ध्यान पूर्वक सुनो। देखो, धन चला जाए तो समझो कुछ नहीं गया, समय चला जाए तो समझो कुछ गया, लेकिन ज्ञान चला जाए तो समझना सब कुछ चला गया। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। इस समय आपका एक एक क्षण आपका और मेरा बहुत बहुमूल्य है। भगवान कृपा करके सत्संग देते हैं, इसके एक क्षण को भी व्यर्थ मत कीजिए। तो दुख का पहला कारण क्या है? काल, समय। कभी कभी समय सबका खराब आता है और आना भी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी विपरीतताएं नहीं देखी ना, ऐसा व्यक्ति जीवन में उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाता। और माफ कीजिएगा, जिन घर के बालक केवल उपलब्धियां ही उपलब्धियां देखते हैं, सारी व्यवस्था ही व्यवस्था देखते हैं, ऐसे घर के बालक बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। इसलिए विपरीतताओं का जीवन में होना बड़ा जरूरी है। समय का दुख का पहला कारण काल। दुख का दूसरा कारण क्या है? कर्म। जैसा करोगे भोगना पड़ेगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा भोगना तो पड़ेगा। तो दुख का पहला कारण काल, दुख का दूसरा कारण कर्म, दुख का तीसरा कारण स्वभाव। कई लोगों का स्वभाव ही दुखी होता है, वो बेमतलब दुखी दुखी रहते हैं। किसी से पूछो भैया रो क्यों रहे हो? रो थोड़ी रहा हूं, तो मेरा चेहरा ही ऐसा है। जबरदस्ती उनका चेहरा ही ऐसा रहता है जैसे रो रहे हो। किसी से कहो भैया दुखी क्यों हो? बोले वो रात्रि में जो सोए थे हम, तो तकिया जो थी वो गुदगुदी नहीं थी, थोड़ी कड़क थी, उससे दर्द हो गया, इसीलिए दुखी बैठे हैं। किसी से पूछो दुखी क्यों हो? बोले सब्जी तो बढ़िया बनी थी, थोड़ी मिर्च कम थी। किसी से पूछो दुखी क्यों हो? बोले पानी तो मिल गया लेकिन ठंडा कम था। लोग इन्हीं बातों से दुखी रहते हैं। तो कई लोग होते हैं उनके स्वभाव में दुख होता है, उनको कितनी भी व्यवस्थाएं दे दो फिर भी वो दुखी ही रहते हैं। और चौथा दुख का कारण होता है दूसरे का सुख। ये इतना सुखी क्यों है? ये इतना खुश क्यों है? ये इतना हंस क्यों रहा है? ये इतना प्रसन्न क्यों है? इसी बात से दुखी हैं। हमारे दुख के कारण कौन है? बोले दूसरे की हंसी हमारे दुख का कारण है। वो हंस क्यों रहा है? दुख के ये 4 कारण हैं। लेकिन बंधुओं, सबसे खतरनाक कौन सा है? दूसरे का सुख। जब व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी होता है तो वो दुख को दूर करने के लिए पाप का आश्रय लेता है। कैसे पाप का आश्रय? कोई ज्यादा देखो भैया, मैं पानी पिलाने वाली मैया थोड़ा इतनी सावधानी से पिलाना कि सबको कथा में विघ्न नहीं आए, सब कथा सुन ले, है ना। आप धीरे धीरे अचक अचक के पानी पिलाओ। आपकी मौज है, बढ़िया कथा भी सुनो, पानी भी पियो। हम तो 4 घंटा पानी भी नहीं पी सकते हैं। 4 घंटा में कभी यूं बैठ जाएं, कभी यूं बैठ जाएं। कई माताएं तो पैर पसार के बैठ जाती हैं। महाराज जी कथा सुनाते रहो, हमारे पैरों का दर्शन करते रहो। भाई कथा सुनना भी एक तपस्या है, कथा करना भी एक तपस्या है। अब हम ऐसे बैठे हैं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे 7 बजे तक, और बोलते भी रहेंगे, प्यास भी लगेगी, पानी भी नहीं पिएंगे। तो थोड़ी तपस्या कर लिया करो। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं पानी नहीं पियो, पियो भैया, खूब पियो, प्रेम से पियो, लेकिन कथा सुन सुन के पियो। तो हम क्या बता रहे थे? दुख के 4 कारण। चौथा कारण क्या है? दूसरे का सुख।